सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरिहंत और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टॉक रिसर्च के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस की कि कल के दिन आप किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और हम तीनों पॉसिबल आउटकम्स को लेकर बात करेंगे। बेसिकली पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं मार्केट के अंदर? तीन ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, राइट। तो हम तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हमें मार्केट को किस टाइम पर जो है अवॉइड करना है, ट्रेड लेने को अवॉइड करना है, और किस टाइम पे हम सही अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर करके पैसा बना सकते हैं विथ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमाइज करना है अपने रिस्क को और रिवॉर्ड्स को इंक्रीज करना है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान तो रखना पड़ेगा, राइट। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि मेरा व्यू जो है वो बुलिश का है बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर मैं प्राइस एक्शन फॉर्म होने के बाद ही कोई ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड होऊंगा। बट निफ्टी का एक नीचे की साइड में जो है वो एक जोन बना हुआ है जो कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट वहां से ऊपर भी आ सकता है, राइट। तो कल के दिन जो है वो एक्सपेक्टेड है गैप अप ओपनिंग एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द डेटा। इन केस अगर यूएस मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो न्यूज, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ अराउंड इधर, जो आपका ये वाला पॉइंट है, इधर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहीं से एक अच्छा सपोर्ट एरिया था 18,500 का, वहां से इसने एक सपोर्ट लेकर एक अच्छी अपसाइड रैली दिखाई, वन मूव रैली दिखाई, और सीधा 18,610 के ऊपर निकल गया था। जो आपका डे हाई लगा 18,610 के ऊपर का लगा है। अब कल के दिन इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस पॉइंट पर, तो आपको क्या करना रहेगा? 10-20-50 पॉइंट प्लस या 10-20-50 पॉइंट माइनस। 10-20 पॉइंट अगर प्लस ओपन होगा बात अलग है। फ्लैट ओपन की बात कर लेते हैं, फ्लैट या नेगेटिव ओपनिंग की, राइट। फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की 10-20 पॉइंट की बात अलग हो गई। 50 पॉइंट ज़्यादा बड़ा मूव हो गया। तो इनकेस अगर मार्केट इस पॉइंट पे ओपन होता है तो आपको देखना क्या है, 18 जो आज का डेज आई था, तो आपका डेज आई इनकेस अगर क्रॉस हो रहा है, राइट, मार्केट अगर उस पॉइंट को ब्रेक कर कर एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, तो आप बाय करना, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना उस पॉइंट पर, 20 से 30 पॉइंट का, जो कि होगा 18,600 के नीचे का। मार्केट इनकेस अगर 18,615 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 5 मिनट की कैंडल, तो 18,600 के नीचे का, यानी 18,590, 18,580 का स्टॉप लॉस लगाकर, ज़्यादा कोई बड़ा स्टॉप लॉस लगाना नहीं है आपको जो सीधे टारगेट्स लेने हैं वो लेने हैं 18,660 के। दूसरे जो टारगेट्स होंगे आपके वो होंगे 18,727 के, जिसको आप राउंड फिगर मान लो 18,720, राइट। और करना क्या है, देखो जो हमारे सामने लेवल है 18,662 का, जो ये वाला लेवल है, राइट। मैं सबको इरेज कर देता हूँ। सो जो ये वाला जो आपका ये है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपको बाय करना है इनकेस मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है इधर तक के टारगेट्स के लिए। इधर आकर जो लोग मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर ट्रेड करते हैं, एक से ज़्यादा लॉट के अंदर, वो पार्शियल बुकिंग कर कर अपनी बेस्ट क्वांटिटी का कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड सेफ ट्रेडर्स जो हैं, जो एक एक लॉट में बिगिनर्स हैं, जो एक एक लॉट में ट्रेड करते हैं, वो इधर से सेटिस्फाइड होकर अपने टारगेट्स को निकाल लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। इन केस उनको भी होल्ड करना है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के फिर दूसरे टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि हो गए 18,727 के। ये बात हो गई आपके फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो की, राइट। पहला सिनेरियो हमारा क्या हो गया, फ्लैट ओपनिंग। अब दूसरा ले लेते हैं हम गैप डाउन का, जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है, पर फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा, मेरा काम है आपको लेवल्स बताना, आपको सिखाना। तो बात कर लेते हैं गैप डाउन की। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहीं 18,500 के आसपास या इधर कहीं पॉइंट पर 18,550 के आसपास, तो आपको वेट करना है कब तक का। अगर मार्केट 18,550 के आसपास ओपन हो रहा है 20-30 पॉइंट गैप डाउन, तो आपको वेट करना है या तो ये मार्केट नीचे की लेवल को टेस्ट कर दे 18,500 वाली, जो कि एक सपोर्ट है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर हमें कोई ट्रेड करनी नहीं है 18,500 से 18,600 के बीच। इनकेस 18,500 के नीचे निकलता है
तो हमें सीधे सीधे शॉर्ट करना है। पहले टारगेट जो होंगे वो इधर तक के होंगे, जो ये वाली लाइन दिख रही है ना आपकी, ये इधर तक के होंगे। अब एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ क्या टारगेट्स हो सकते हैं, आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। अराउंड आप टारगेट्स मान सकते हो 18,435, राउंड ऑफ करके 18,450 के टारगेट्स आप ले सकते हो डाउन साइड में। बट मेरे हिसाब से डाउन साइड एंट्री बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, और हो सकता है मार्केट साइडवेज होके प्रीमियम डिकी कर दे या आपका स्टॉप लॉस खा जाए, बट नीचे के टारगेट्स ना मिले, बिकॉज एज पर द ऑप्शन चेन डेटा, एज पर द प्राइस एक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर वेरी बुलिश। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मेक अ शॉर्ट एंट्री। नीचे की साइड की एंट्री बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी, राइट। इन केस मार्केट 18,500 पे आके सस्टेन कर जाती है ऐसे, तो आप यहाँ से सीधे बाय करना। पहले टारगेट्स 18,600 के, उसके बाद 18,662 के टारगेट्स, और ऊपर के टारगेट्स भी मैंने बता रखे हैं जो कि है 18,720 के तक के, राइट। आप सीधे बाय कर लेना। यहाँ से सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, ज़्यादा नहीं, 18,490 का स्टॉप लॉस रखना। सीधे बाय करना, टारगेट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ तक के, यहाँ तक के, यहाँ तक के। तो आप अराउंड टारगेट अपना 18,600 और 18,662 को लेकर चलना। आप अपने पहले टारगेट्स, 2 टारगेट्स, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को ट्रेल करना, राइट। तो बात हो गई गैप डाउन के सिनेरियो की। अब बात कर लेते हैं गैप अप सिनेरियोज की, राइट। इन केस मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो उसके अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। इन केस मार्केट 18,662 के आसपास ओपन हो जाता है, 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर, तो आपको क्या करना है, चेक करना है मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है या यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। इन केस अगर रिजेक्शन ले रहा है तो सिर्फ 18,670 का स्टॉप लॉस रख के, जो कि अराउंड आपका 20 से 25 पॉइंट का बनेगा, आप वहां से एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हो। लास्ट टारगेट्स आप 18,600 के रखना, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया मार्केट बियरिश नहीं है डेटा के अकॉर्डिंगली, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली भी। तो आप इधर तक के टारगेट्स लेना। इसके बाद जो एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है, OI भी अच्छा खासा मेंटेन है 18,500 पे, तो आप ज़्यादा शॉर्ट टारगेट्स के लिए मत देखना। इन केस मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो आप सीधे टारगेट्स 18,727 के लगा लेना। राउंड ऑफ फिगर्स की ले लो 18,720 की, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 18,640 का क्लोजिंग बेसिस पर, यानी 18,650 के नीचे इनकेस अगर मार्केट निकलता है और क्लोजिंग दे देता है, तो आप हट जाना और अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करना, बिकॉज हो सकता है वॉलिटिलिटी कल रहे मार्केट के अंदर। इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, बट फिर भी मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो मार्केट के अंदर हो सकती हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो इन्हीं 3 तरीके से आपको मैंने जो बताया, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप किस सिनेरियो में क्या करना है, गैप डाउन के सिनेरियो में करना है, फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में क्या करना है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना। और स्टॉप लॉस उस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ज़रूर लगाना। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करने की, ज़्यादा एवरेज करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, इनकेस प्रॉफिट चल रहा है तो बुक कीजिए या उसको ट्रेल कीजिए। तो रिस्क अपना मिनिमाइज करना है, रिवॉर्ड अपना बढ़ाना है। आपको क्या याद रखना है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किस पर करना है, RR रेशो पर, विच इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिवॉर्ड में ऐसे लिख देता हूँ, उस साइड जगह नहीं थी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। यानी कि अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और 30 पॉइंट का टारगेट है, वो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया, जो कि अच्छा है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है, 1:1 का भी ठीक होता है। पर आप कभी रिस्क ज़्यादा मत लेना टारगेट से, राइट। अपनी रिस्क ज़्यादा मत करना टारगेट से, बिकॉज आपका रिवॉर्ड कम है और रिस्क ज़्यादा है, तो वो ट्रेड अच्छा नहीं है, वो अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं है। हमेशा अवॉइड करना, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कम से कम रिस्क लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लीजिए। इसी तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी साइकोलॉजी भी आपकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर इंप्रूव होगी, नॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट हाँ धीरे धीरे कर आपकी साइकोलॉजी भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से हम कल ट्रेड कर सकते हैं, तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल साफ बोल रखा था कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको सीधे टारगेट जो है वो 43,900 के मिल सकते हैं। आज मार्केट ने क्या करा, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है,
और सीधे एक बड़े टारगेट्स देके गया है आपको, राइट। मार्केट ने क्या करा, इधर कहीं पे ओपन हुआ वो, और यहाँ से पहली ही कैंडल एक बुलिश इंगल्फिंग मार्केट ने बनाई और सीधा टारगेट दिया 40,970 का। अब कल के दिन क्या कर लेते हैं, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। तो गैप अप किस सिनेरियो में करना है, इनकेस मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो आपको वेट करना है। लेट्स से मार्केट कहीं यहीं पर ओपन हो जाता है, 44,000 के ऊपर ओपन होता है, 44,050, 44,100, तो आपको वेट करना है मार्केट को रीटेस्ट होने का। यानी कि मार्केट अगर कहीं ऊपर ओपन हो रहा है तो आप वेट करिएगा इस पॉइंट तक आने का। उसके मतलब बीच में कोई एंट्री मत लीजिएगा। मार्केट अगर इस लेवल तक नहीं आता तो कोई एंट्री मत लेना, अवॉइड कर देना। मार्केट को आने देना 40,980, 44,000 तक के लेवल्स पे आने का वेट करना, और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो फिर 43,940 का, 43,940 का आप एसएल रखकर आप सीधे ऊपर के टारगेट्स के लिए कॉल खरीद सकते हो, या बाय पोजीशन अपनी लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हो, राइट। गैप अप के सिनेरियो में इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपको अवॉइड करना है फिर से बैंक निफ्टी को लॉस एक्सेप्ट कर ओवर ट्रेड नहीं करना है, लॉस को एक्सेप्ट करना है, शांति से देखना है फिर मार्केट को, राइट। अब बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग की, कि मार्केट अगर इनकेस 44,000 के आसपास या कहीं 43,900 के आसपास अगर ओपन होता है, तो मार्केट अगर 43,900 से 44,000 के समथिंग बीच में ओपन होता है तो आपको करना क्या है, आपको वेट करना है जो आज के दिन का हाई है। यानी अगर मार्केट 43,950 के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है मार्केट को आज के दिन का हाई तोड़ने का। आप एक कॉल की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, सीई बाय कर सकते हैं आप, और कब बाय करेंगे, जब मार्केट 40,980 को ब्रेक कर देगा। टारगेट्स अपने पिवट्स के अकॉर्डिंगली रख देना, बिकॉज उसके बाद टारगेट्स ओपन होंगे। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँ टारगेट्स का, तो वो रहेगा 44,100 से लेकर 44,300 तक का, राइट। 44,300 तक का आपका दूसरा टारगेट रह सकता है 44,100 से लेकर, राइट। और वही आप अपना 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा 950 के नीचे का बाय पोजीशन में। इनकेस मार्केट 40,980 के ऊपर निकलता है तो आप इस तरीके से बाय कर सकते हैं। अब ये बात हो गई फ्लैट ओपनिंग की। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग होती है कहीं इस साइड, जो कि एक सपोर्ट एरिया है 43,800 का, तो आप फटाक से, मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो फटाक से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सीधे बाय कर लेना। हो सकता है आज की तरह ही कल भी एक हमें एक नीचे से रिजेक्शन लेते हुए ऐसी कैंडल मिल जाए, ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर सीधा ही एक बुलिश कैंडल बन जाए, राइट। तो आप सीधा ही बाय कर लेना 43,800 के आसपास अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है। अगर मार्केट 43,000 के भी नीचे खुलता है तब क्या करना है, तब आप वेट करेंगे 5 मिनट की कैंडल का, और ज़्यादा सेफ जाना है तो 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। मार्केट को या तो वो क्या करे, गैप डाउन ओपन होकर इधर इसको ब्रेक कर जाए तो आपको फिर से बाई पोजीशन बना लिए 43,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के, जो टारगेट होंगे वही 44,100 से लेकर आप 44,300 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर, यानी यहाँ 40,000 के भी 800 के भी नीचे खुले और 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग भी दे जाए, तो आप शॉर्ट मत करिएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड रहेगी। क्योंकि मैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ। आप शॉर्ट करना है तो आप 40,820 का स्टॉप लॉस लगाकर आप नीचे के टारगेट्स के लिए 40,700 और 43,600 के मोटे मोटे टारगेट्स आप ले सकते हैं। बट मैं रिस्की क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज नीचे की साइड जो है ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली, जो डेटा है आपका OI का, उसके अकॉर्डिंगली नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट बैठा हुआ है, बहुत सारी पुट राइटर्स बैठी हुए हैं, तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप इस चीज़ का याद रखना।
मैक्सिमम टू ट्राई करना कि आपका लॉस ना हो, बस जो चीज़ मैंने बताई आप उसको फॉलो कीजिएगा। बस इतना ही बताना चाहूँगा मैं आपको। बाकी शॉर्ट एंट्रीज फालतू मत लेना। इनकेस मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या रहता है ना कि मार्केट ऊपर खुला है तो नीचे आएगा, तो मैं पुट खरीद लेता हूँ। पुट खरीदने के चक्कर में वो लॉस कर जाते हैं, फिर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में दूसरी ट्रेड लेने लगते हैं बिना किसी लॉजिक के, तो आ जाता है ओवर ट्रेडिंग के अंदर। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, आपका लॉस बढ़ जाता है और आपकी ब्रोकरेज भी बढ़ जाती है, और आप भी टेंशन के अंदर आकर फिर और ट्रेड्स करने लग जाते हैं, जिससे कि आप कैपिटल को बिल्कुल जीरो कर देते हो एक टाइम के बाद, राइट। तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जो मैंने लेवल्स दिए हैं आप उसको वीडियो को अच्छे से देखकर लेवल्स को समझिएगा। इन लेवल्स को आप एज इट इज़ अपने सिस्टम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। जो मैंने टारगेट्स बताए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने स्टॉप लॉस बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज हम नए क्रिएटर्स हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दैट मच ऑडियंस। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे देन वी विल ग्रो एंड वी विल गिव यू मोर कंटेंट, राइट। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, और स्टॉक रिसर्च का जो आपका इंस्टाग्राम का एक ऑफिशियल पेज है उसका भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स देता हूँ मार्केट के बारे में, और आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं आने वाले कंटेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।